अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनायत स्टडी इन्फो। तो आज मैं आपके साथ फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का, जिसमें कि हमने छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ कंसेप्चुअल बेस पर छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ आपको अच्छे से बताया था कि सबसे पहले हम बात करते हैं 1916 से, ठीक है। 1916 से हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1916 में लॉर्ड क्लेम्सफर्ड के टाइम जो है यहाँ पे होम रूल मूवमेंट होती है, लॉन्च्ड बाई बीजी तिलक एंड एनी बसंत, ठीक है। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये भी 1916 को होता है। चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी का होता है, ये 1917 को होता है, याद रखना। मॉन्टेगो अगस्त डिक्लेरेशन, मॉन्टेगो क्लेम्सफर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो भी जो है 1917 में होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक आता है, वो जो है 1919 में होती है। रिप्रेसिव रॉल एक्ट 1919 में होता है, वो भी। जलियांवाला बाग मैसेकर, वो 13 अप्रैल 1919 में होता है। जो जलियांवाला बाग जो 1919 में होता है, उसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बैठती है जिसका नाम होता है हंटर हंटर कमीशन टू प्रोब जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आती है 1920 1920 से 1922 तक आती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आती है जो कि 1920 से 1922 तक चलती है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। आगे आती है लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग का टाइम आता है आगे। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, अच्छे से सुनना आप। लॉर्ड रीडिंग का टाइम आता है आगे 1921 टू 1926 तक चलता है, ठीक है। 1921 टू 1926 तक सिक्स तक लॉर्ड रीडिंग का टाइम आता है। इसमें क्या क्या आता है हमारे पास? रॉलेट एक्ट जो होता है रिपील होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, चोरी चोरा इंसिडेंट होता है इसमें, ठीक है। आपने सुना होगा चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था, उस वजह से गांधी जी को अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी जो उसको विड्रावल करना पड़ा था, क्योंकि एक थाने को जला दिया था, उसमें 22 जो पुलिस वाले थे वो जल गए थे, तो उस वजह से। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी आती है भाई CR दास जिसको करते हैं। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन जो है, यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आपका बन रहा है। एक स्वराज पार्टी है जिसकी फॉर्मेशन करते हैं CR दास, ठीक है। CR दास क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कि CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी की जो फॉर्मेशन करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, CR दास एंड मोतीलाल मोतीलाल नेहरू 1923 टू 3 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है कोकारी ट्रेन कंस्पायरी जो कि 1925 में होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे RSS की फॉन्ड होती है, ठीक है। RSS की फॉन्ड होती है कब? RSS आपने नाम सुना होगा RSS का, ठीक है। RSS की फॉन्ड होती है 1925, ठीक है। 1925 में RSS बनती है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे लॉर्ड रीडिंग की, अब हम बात कर रहे हैं लॉर्ड इरविन की, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपने सुना होगा। लॉर्ड इरविन के बारे में हम बात करते हैं। 1926 से 1931 तक ये आए। साइमन कमीशन ने इसी टाइम में किया विजिट इंडिया। साइमन की एक रिपोर्ट आई जिसने इंडिया में विजिट किया, ठीक है, आपको पता है। उस वजह से हड़ताल हुई, भूख हड़ताल हुई, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, ठीक है। उस भूख हड़ताल में तो नेहरू की रिपोर्ट भी आती है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आता है। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस भी आता है, ठीक है, इन 1929, ठीक है। पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है, ठीक है। आप सबको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है इसमें, जो कि 1930 में होती है, ठीक है। दांडी मार्च होता है जो 12 मार्च, दांडी मार्च यहाँ पे स्टार्ट होता है इंडिया में 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 के। और उसके बाद एक गांधी और इरविन का एक पैक्ट साइन होता है जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। 5 मार्च 1931 को होता है, ठीक है। 1931 को होता है, ठीक है। अब होता ये है कि जो गांधी और इरविन का पैक्ट साइन होता है, उसके बाद जब लॉर्ड विलिंगडन आता है, ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन आता है जो लॉर्ड लॉर्ड विलिंगडन आता है जो कि 19 डेट में लिख रहा हूँ, जो कि 1931 टू 1936। ये जो बंदा आता है लॉर्ड, जब ये आता है, ये बंदा बहुत मतलब एक एटीट्यूड वाला बंदा होता है। जितने भी पैक्ट गांधी के साथ साइन हुए होते हैं, वो ये नहीं मानता है, मतलब, ठीक है। ये बंदा वो पैक्ट नहीं मानता है। लॉर्ड विलिंगडन इसके टाइम में होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ मैकडोनल्ड करता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है ब्रिटिश का उस टाइम का, वो करता है कम्युनल अवार्ड, ठीक है। 1932 में करता है ये, ठीक है। कम्युनल अवार्ड की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 1932 को हुई थी, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP
सीएसपी बनी थी जो, ठीक है, याद रखना, सीएसपी फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी, ठीक है, सीएसपी जो 1934 को बनी थी, 1934 याद रखना, 1934, ठीक है, 1934 को बनी थी सीएसपी। आगे हम बात करते हैं बर्मा सेपरेट फ्रॉम इंडिया 1935 को, ठीक है, 1935 को बर्मा अलग हो गया इंडिया से, ठीक है, याद रखना। ऑल इंडिया किसान सभा बनी, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 को, 1936 को ऑल इंडिया किसान सभा बनी। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड लॉर्ड लिन लिनलिंग लिनलिंगथो, ठीक है, जो कि मेरी प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गलत हुआ तो आप अपने तरीके से कर लेना, ठीक है। ये आए 1934 से 1934 34 टू 1944, 1934 टू 1944, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इसके टाइम में हेल्ड हुआ, ठीक है, याद रखना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हेल्ड हुआ, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि 1936 टू 1937 में चला। कांग्रेस मिनिस्टर डिलीवरेंस डे बाय डे मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन आया ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। डिमांड ऑफ पाकिस्तान इसके टाइम में अगस्त ऑफिर, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात की जाएगी, यहाँ पे मैं क्रिप्स मिशन की बात करता हूँ। क्रिप्स मिशन आया यहाँ पे इंडिया में 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने लाया। इंडिया इंडिया ने इसको सपोर्ट की, ठीक है। और यहाँ पे यूएसए यूएसएसआर चाइना ने प्रेशर किया कि आप जो है इंडिया की पावर वापस दे दो, ठीक है, आप इंडिया की पावर वापस दे दो। और क्रिप्स मिशन में ये था कि हम इंडिया को एक यूनियन बनाएंगे जिसमें इसको हम देंगे डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस मीन्स के मतलब इंडिया हमारे अंडर ही रहेगी, मतलब हमारी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये बना कि इलेक्टेड जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे और नॉमिनेटेड जो थे वो प्रिंसेस ही रहेंगे। डिफेंस ऑफ इंडिया जो था वो डिफेंस ऑफ इंडिया जो था वो ब्रिटिशर के हाथ में था, मतलब ब्रिटिशर ने अपने हाथ में रखा हुआ था रेवेन्यू का सिस्टम, डिफेंस का सिस्टम सारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, ठीक है, गांधी जी की मूवमेंट आती है। गांधी जी एक स्लोगन देते हैं कि इसमें हमने हमने इनको मतलब अंग्रेजों को यहाँ से निकालना ही है, मतलब या हमने करना है और या मरना है, ठीक है। ये गांधी जी की जो है गांधी जी की मूवमेंट आई। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है। हाई प्राइजेस प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जापान और ब्रिटिश के बीच में मतलब एक इंटरनल लड़ाई लग गई, जिस वजह से मतलब जापान समुद्री रास्ते से हमला करना चाह रहा था इन पर। मतलब अगर जापान उस टाइम हमला कर रहा था इंडिया पर तो इंडिया की और बुरी हालत हो जाती। मतलब इस तरीके से गांधी जी ने सोचा कि हम किसी तरह से ब्रिटिश को यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, तब ही मतलब इंडिया भी बच पाएगा और हमारे लोग भी बच पाएंगे और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। 1942 में ये होता है कि फिर उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस होती है, तकरीबन तकरीबन इंडिया आज़ाद होने वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिनकी वजह से नहीं हो पाता है उस टाइम। लेकिन ये पूरी बात थी इनकी कि हमने इंडिया को आज़ाद करवाना है। यहाँ पे कम से कम बहुत सारे लोग मर जाते हैं, 10,000 तक लोग यहाँ पे जो है मर जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मास मूवमेंट्स करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह, गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी भी हैं कैप्चर्ड करते हैं, ठीक है। गांधी जी का स्लोगन है डू और डाई, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं फास्ट अंटिल डेथ, हम तब तक करेंगे जब तक हम मर नहीं जाते, ठीक है। फिर सीआर फार्मूला आता है, आप सबने सुना होगा सीआर फार्मूला के बारे में। सीआर फार्मूला जो आता है ये आता है 1944 में, 1944 में आता है सीआर फार्मूला, ठीक है, सीआर फार्मूला, ठीक है। वेवल प्लान आता है एंड शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। आईएनए ट्रायल होता है, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल होता है इन 1945 में। उसका भी ट्रायल होता है 1945 में। और यहाँ पे जिन्ना की टू नेशन थ्योरी आती है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की जो मतलब थ्योरी है, मतलब जिसमें दो नेशन बनते हैं, ठीक है, जिन्ना की। आगे हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे होता ये है कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। क्लेमेंट एटली जो पीएम ऑफ ब्रिटिश थे, ठीक है। यहाँ पे तीन बंदे आते हैं कैबिनेट से, ब्रिटिश कैबिनेट से आते हैं तीन बंदे जो कि पावर ट्रांसफर करने आते हैं, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैसिफिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जो कि कैबिनेट से आते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिशन में आते हैं, ठीक है। पावर ट्रांसफर में आते हैं फुल फ्लैज पार्क, ठीक है। ग्रुपिंग ग्रुपिंग में बोलते हैं बम्बे, मद्रास, पंजाब, सिंध, बंगाल, असम, इनको अलग अलग करना है, ग्रुपिंग में करना है। सेंटर ऑल और प्रोविजन में करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इनको डिवाइड करते हैं, प्रोविंशियल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इनकी अलग अलग रखते हैं सीटें, ठीक है। उसके बाद आगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिडूरी पावर जो है वो रेजिडूरी पावर प्रोविंसेस तक रखते हैं। प्रिंसली स्टेट
प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशर ये कहते हैं कि ये कहीं भी जा सकते हैं, मतलब किसी के साथ भी जा सकते हैं। प्रिंसली स्टेट जो भी थे ये मतलब किसी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट बनती है इंटरम गवर्नमेंट, ठीक है। सक्सेसर गवर्नमेंट जो है एक इंटरम गवर्नमेंट बनती है, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू जो थे इंटरम गवर्नमेंट के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। आईएनसी का ट्रायल हुआ लेकिन आईएनसी ने बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको मान लिया, ठीक है। इन जुलाई 1946 प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन सीए बाइकॉटेड, ठीक है, बाइकआउट कर दिया गया। 1946 में एक इंटरम गवर्नमेंट आती है, जवाहरलाल नेहरू मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्लीमेंट एटली की एक स्टेटमेंट आती है, डेडलाइन, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद होता यूं है कि 30 जून 1948 को पावर ट्रांसफर कर दी जाती है इंडिया को पूरी, बट टू नेशन थ्योरी के साथ। पावर जो ट्रांसफर होती है इंडिया को वो टू नेशन थ्योरी के साथ होती है। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मतलब इंडिया आज़ाद होने के बाद यहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम विद पार्टीशन, फ्रीडम मिल जाती है लेकिन पार्टीशन, दो स्टेट पार्टीशन बन जाती है, एक एक बन जाता है पाकिस्तान, एक बन जाता है इंडिया, मतलब ऐसे वो हमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इंडिया का जो इंडिपेंडेंट एक्ट आता है फिर 1947 में, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। हमारे जो यहाँ के इंडिया का बनते हैं वो बनते हैं हमारे नेहरू बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और पाकिस्तान के जो वो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं माउंट बैटन का जो आया, अगस्त में आया, ठीक है। माउंट बैटन का जो प्लान आया यहाँ पे वो अगस्त में आया। माउंट बैटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया माउंट बैटन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सी राजा गोपाल आचार्य, सी राजा गोपाल आचार्य द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। मतलब इसका ये कंसेप्ट है कि लॉर्ड माउंट बैटन जो थे वो इंडिया के आज़ाद होने के बाद पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। और उसके बाद जो सी राजा गोपाल आचार्य थे वो लास्ट गवर्नर जनरल, उसको इस उनको इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद वो टर्म खत्म कर दी गई यहाँ से। यहाँ पे फिर प्राइम मिनिस्टर का आ गया और प्रेसिडेंट का आ गया। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हमारे बने राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। और हमारे जो सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बने वो प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बोल रहा था मैं, मेरे मुंह से मतलब प्राइम मिनिस्टर निकल गया, आप इस बात को ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और नेहरू जी जो थे वो यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि अभी तक मतलब जो कि 10 से 12 साल तक यहाँ पर रहे, आप सबको पता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, एनी बसंत की बात कर लेते हैं। शी फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया, स्टार्टेड होम रूल लीग स्टार्ट की। शी शी एस्टेब्लिश सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज एट बनारस, लेटर जिसको बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये किसने सबसे पहले किसने किया एस्टेब्लिश, ये किया एनी बेसेंट ने, पर लेटर इसको किसने किया, मदन मोहन मालवीय, एम, ठीक है। उसके बाद शी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता से आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी। एनी बेसेंट जो थी आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी कलकत्ता सेशन में, जो कि हुआ 1917 में, ठीक है। 19 1917 में एक सेशन आता है जिसमें आईएनसी की प्रेसिडेंट बनती हैं एनी बेसेंट, जो कि 1970 में होता है। शी एडिट फेमस न्यूज़पेपर न्यू न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ जो न्यूज़पेपर था वो किसका था, एनी बेसेंट का, ठीक है। शी प्रिपेयर्ड द लोटस सैंग, ए ट्रांसलेशन गीता इनटू इंग्लिश, ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं बिनकिम चंद्रा की। बेस्ट फॉर द कंपोजिशन ऑफ द वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम आपको पता ही है। द हिज फर्स्ट नावल वाज दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। इनका जो फर्स्ट नावल था उसका नाम था दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी पब्लिश्ड 1864, 1864 को पब्लिश हुआ। एंड ही स्टार्ट जर्नल बंगा दर्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल की, ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिपिन चंद्र की बात कर रहा हूँ। और ये बात है हिस्ट्री फैक्ट से नहीं याद होती है, ठीक है। हिस्ट्री को हम फैक्ट से नहीं रिमेंबर कर सकते हैं। हिस्ट्री जो हमारे पास है, हिस्ट्री को हम कहानी के तरीके से पढ़ सकते हैं और कहानी के तरीके से याद कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। किसी को भी अगर स्टडी करनी हो वो सबसे पहले क्या करे, नोट्स बनाए और फिर बाद में खुद खुद के ही नोट्स से पढ़े, ठीक है। आपको दादा भाई नेहरू जी के बारे में मैं आपको बताऊं, ही वाज द फर्स्ट इंडियन
फर्स्ट इंडियन टू डिमांड स्वराज, ये फर्स्ट इंडियन थे जो जिन्होंने डिमांड की स्वराज की कलकत्ता सेशन की, जो आईएनसी का कलकत्ता सेशन था 1906 में, ठीक है, याद रखो 1906 में इन्होंने सबसे पहले डिमांड की। ही वाज आल्सो नॉन एज द इंडियन ग्लैडस्टोन एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही वाज फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ कॉमन ऑन लिबरल पार्टी टिकट, ठीक है, याद रखना लिबरल पार्टी टिकट पर। उसके बाद भीमराव अंबेडकर की बात करूं मैं आपके सामने, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो ही फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो 1924 में हुआ, एंड फाउंडेड समाज समता संघ, ठीक है, ये भी इन्होंने फाउंड किया। ही पार्टिसिपेट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो ऐसा एक क्वेश्चन बनता है आप सबकी नज़र में कि वो ऐसा कौन था जिसने 3 टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो वो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पूना पैक्ट साइन हुआ, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ही इंट्रोड्यूस द हिंदू कोड बिल, ठीक है, इन्होंने ही हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया। ही स्टार्ट द रिपब्लिक पार्टी इन 19 ही स्टार्ट द रिपब्लिकन पार्टी इन 1956 को, ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। ही फाउंडेड द नेशनल कॉलेज ऑफ पटना, ठीक है, इन्होंने एक फाउंड किया कॉलेज जो कि पटना में, ठीक है। ही वाज इलेक्टेड एज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इंटरिम गवर्नमेंट में, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट में जो इनको मिनिस्ट्री मिली, राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहा हूँ, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। इनको जो मिनिस्ट्री मिली वो कौन कौन सी मिली, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ही वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 1962 को इनको भारत रत्न मिला, ठीक है। ही एडिड द न्यूज़पेपर देश हिंदी वीकली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है, जीसी गोखले की हम बात करते हैं, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बनारस सेशन आईएनसी, आईएनसी के जो बनारस सेशन था 1905 में, ठीक है, उस सेशन के ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। सपोर्ट विद द स्वदेशी मूवमेंट, सपोर्ट इन्होंने किसको की, स्वदेशी मूवमेंट को। स्वदेश का मतलब आपको पता ही था, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। ही वाज फाउंडर द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है उसके फाउंडर कौन है आपको पता है, जीसी गोखले, ठीक है, जीसी गोखले जो पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। द इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन वाज पास्ड अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, ठीक है, एट लाहौर सेशन। ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि 1947 टू 1964 तक रहे, ठीक है। ही वॉज आल्सो एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं पैसों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। थैंक यू।